टीवी एक्ट्रेस को ऑन स्क्रीन देखने में आपको काफ़ी मज़ा आता है ना? वैसे ही ऑफ स्क्रीन ज़िंदगी में वो कितना एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ, ये हम आज देखेंगे। हम आए हैं आज चैत्राली गुप्ते के घर, जी हाँ, यानी कि पिया अलबेला की नरेन की बुआ। हम आज उनके घर आए हैं और उनके घर में जाके उनके साथ वक्त स्पेंड करेंगे और जानेंगे वो किस तरह से अपनी ऑफ स्क्रीन ज़िंदगी जीती है। आइए। हेलो, वेलकम टू न्यूज़ नेशन। थैंक यू सो मच, वेलकम। तो आज हम देखेंगे आपकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी। यस यस, प्लीज कम, एवरीवन इज देयर टू वेलकम यू, थ्री ऑफ अस, है ना ब्रूनो? ब्रूनो से हाय, से हाय। इट्स नॉट एन आइसक्रीम। प्लीज प्लीज डू कम। कहाँ से शुरुआत करेंगे हम, क्या कुछ है घर में? सबसे पहले मुझे लगता है जो शी इज माई डॉटर शुभवी। Hi, तो अपने मम्मी के बारे में क्या कहना चाहती हो? she's very nice, lovable, and kind. आप देखती है पिया अलबेला? क्या कुछ पसंद आता है? I like the serial. Yeah, और मम्मी कैसे होती है ऑफ स्क्रीन? she's very good. सच बोल दो, कोई टेंशन नहीं। नो, आई एम अ स्ट्रिक्ट मदर। जहाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए वहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, तो आई थिंक सो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट पापा वो सब बैलेंस कर लेते हैं। पापा बहुत लाड़ प्यार वो सब करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर भी आई थिंक सो जो स्ट्रिक्ट हूँ वो उसी के अच्छाई के लिए हूँ। सो घर का कौन सा कोना है जो सबसे पहले आप हमें दिखाना पसंद करेंगी? कहाँ से शुरुआत करते हैं? ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है। दिन की शुरुआत जब ये स्कूल जाती है तब मैं यहाँ बैठ के शांति से एक कप चाय, मैं और न्यूज़पेपर आ जाए तो न्यूज़पेपर, या फिर बाय गॉड्स ग्रेस यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, तो कोई भी मौसम हो, थोड़ा सा समर में थोड़ी धूप और ये होता है, लेकिन ठंड ले लो, अभी तो इतनी बढ़िया ठंड पड़ी है। फिर फिर बारिश में तो उफ, मतलब मज़ा ही कुछ और है। शाम को अगर पकोड़े हो जाए तो मतलब सोने पे सुहागा। किसी दिन आना पड़ेगा पकौड़े खाने। प्लीज़ पकोड़े खाने अभी नेक्स्ट जब बारिश होगी तो आई विल कॉल यू, प्लीज़ डू कम। यस 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 यस। और आई थिंक आपके घर में सबसे बेस्ट पार्ट है जो फ्रेम्स है आपने लगाए हो, और जो पेंटिंग्स या स्टिकर्स जो भी आपने अपने वॉल पे जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो उनके बारे में कुछ कहिए। पेंटिंग्स जो ये चार्ली चैपलिन की है, तो हम सभी बचपन से लेके आज तक चार्ली चैपलिन के फ़ैन रहे हैं, मतलब और हमेशा रहेंगे। मतलब मेरी बेटी भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और मेरे हस्बैंड जो है उन्हें चार्ली चैपलिन बहुत ही अच्छा लगता है। सो ये उनकी फरमाइश थी कि मेरे घर में सारी फ्रेम्स हो रहेंगी तो चार्ली चैपलिन की रहेंगी, तो वो तो पॉसिबल नहीं था, हर एक कमरे में तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे स्पेशली ये डाउनलोड करके वो पिक्सलेट नहीं हो रही है, ये सब देख के लोकेश ने, मेरे हस्बैंड ने वो सब अच्छी बनाई है फ्रेम्स। तो और ये सारे हैं, ये जो स्टिकर्स हैं जो आजकल ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, क्योंकि एक तो पेंटिंग करना कोई एक्सपर्ट चाहिए, उसे उतना टाइम हमें भी चाहिए, उसे भी चाहिए, तो इससे बेटर है कि ये स्टिकर्स लगा दे। ये बहुत 2 मिनट में लग जाते हैं, तो और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही रीज़नेबल भी होते हैं और शोभा भी बढ़ाते हैं घर की। तो यहाँ पे भी है, वो औरतें डांस कर रही हैं अफ्रीकन। लिविंग रूम है। हाँ, ये है मेरा लिविंग रूम है। वैसे चैत्राली, आप कितना टाइम रहती है किचन में और कितना टाइम स्पेंड करना पसंद करती है यहाँ पर? मैं बहुत ज़्यादा जब घर रहती हूँ तो किचन में रहती हूँ, बिकॉज आई लव कुकिंग। और अभी संक्रांत हुई है तो तिलगुल गुड़ पोली सब मैं खुद बनाती हूँ घर पे, और सुबह शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ। मेरे घर में सिर्फ रोटियाँ पकाने के लिए मेड है, क्योंकि वो रोटियाँ बेसिक मुझे नहीं आता। मुझे रोटियाँ थोड़ी सी मुझे फुल्का आता है, लेकिन रोटी पता नहीं थोड़ी कभी कभी कड़क हो जाती है,
लेकिन हस्बैंड और डॉटर उन्हें बहुत अच्छी लगती है मेरी रोटियां, बट मुझे खुद को अच्छी नहीं लगती। तो रोटी बनाने के लिए अभी मेरे मेरे पास सालों साल मेड है, तो वो है, लेकिन खाना हमें किसी और के हाथ का किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हमारे घर में दे बोथ आर प्योर नॉन वेजिटेरियन। तो मतलब मंडे ट्यूसडे और थर्सडे छोड़ के हमारे घर में नॉनवेज बनता है, तो वो सब मैं ही करती हूँ। और हस्बैंड भी बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं, तो जब भी मैं घर पे नहीं हूँ वो घर पे हैं तो वो भी बना देते हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं खुद कुछ बनाऊँ, कुछ सबको खिलाऊँ। मेरे घर में हमेशा मेहमान आना जाना वो रहता है। तो नेक्स्ट कॉर्नर कौन सा है घर का? ये कह सकते हैं सबसे फेवरेट कॉर्नर है यहाँ पे। कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसा खाली किचन कभी नहीं होता। माइक्रोवेव में मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, वो है। और सबसे अच्छा कॉर्नर और एक है जो शुभवी की बेडरूम है, तो प्लीज़ आइए। सो ये मेरी बेटी शुभवी की बेडरूम है। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है, तो जितना सिंपल हम रहें वो उतना ज़्यादा बेटर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डेकल्स या स्टिकर्स कह सकते हैं, ये यहाँ पे भी हैं, थोड़ी सी शोभा और बढ़ा दी है। फिर ये फ्रेम्स लगा दिए हैं। ही इज़ माई हस्बैंड लोकेश। शी लव्स साइकिलिंग, तो ये साइकिल का, एक लड़की साइकिलिंग कर रही है, ऐसा एक स्टिकर लगा दिया है। और स्टडी टेबल है जहाँ पे कभी भी कोई भी स्टडी नहीं करता, लेकिन वो होना चाहिए क्योंकि क्या होता है, सब बाहर बैठते हैं, तो हम सब बाहर ही बैठ के स्टडी, हमने भी वही किया है बचपन में। तो लेकिन है एक स्टडी टेबल जहाँ पे एक प्रिंटर है और उसके कुछ किताबें रखने के लिए कबर्ड है। और ये है हमारा पूजा घर, जो एकदम से छोटा सा और सिंपल है, क्योंकि श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं। तो मतलब जितना चाहिए उतनी श्रद्धा। और अभी 7 बज गए रात के, तो अभी तो दिया लगाऊंगी मैं। तो ये है, तो ये इसका फेवरेट प्लेस है, मेरी भी है, मुझे अच्छा लगता है। आइए मेरी बेडरूम देखते हैं। दिस इज माई बेडरूम, मास्टर बेडरूम। येट अगेन सिंपल। तीनों बेडरूम्स में और लिविंग रूम और दोनों बेडरूम में हमने ये कॉर्नर कर दिया है कि कहीं पे भी बैठ के आपको अगर बुक पढ़नी हो, लैपटॉप पे कुछ काम करना हो, तो आप वहाँ पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। और ये एक फ्रेम लगा दिए हैं जहाँ पे एक कपल है, वो कहीं जा रहा है, ऐसे है शायद, वो हस्बैंड ने एज आई टोल्ड यू कि हाँ थोड़ी सी और फिर मैंने ये बटरफ्लाइज लगा दिए हैं, ये स्टिक होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक। और एक खासियत ऐसी है कि सिर्फ ये कमरे में मैंने एसी लगाया है, और कोई भी कमरे में एसी है नहीं। बेटी के भी कमरे में नो एसी। जैसे हमने हमारा बचपन बिताया, उसी तरह से वो अपना बचपन बिताए और बड़ी हो जाए, ऐसी एक छोटी सी इच्छा है। तो देखते हैं और कितने साल वो ये मानती है और ये करती हैं, क्योंकि कभी कभी गर्मी में वो बोलती है मम्मा मेरे कमरे में क्यों एसी नहीं, लेकिन फिर वो हाँ एडजस्ट कर लेती है। मेरे लिविंग रूम में एसी नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जैसे बचपन में बिना एसी, और हमारे ज़माने में पंखे तो होते, लेकिन बिना एसी के बचपन बिताया है, तो वैसे वो भी बिताया ऐसा है। तो हम भी एसी का बहुत यूज़ नहीं करते, कभी कभार अक्टूबर हीट जब होती है और समर्स में थोड़ा सा लगता है, उतना ही। हाँ तो ही। वैसे आप सभी ने तो देख ही लिया होगा किस तरह से ये अपनी ऑफ स्क्रीन ज़िंदगी जीती है। पिया अलबेला के फैंस के लिए कुछ मैसेज या क्या कहना चाहेंगी, जो आपके शो को इतना पसंद कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सोचा नहीं था कि ये थोड़ा सा किचन ड्रामा से अलग शो है, तो सोचा नहीं था इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। मतलब जब शुरू हुआ, 1 साल हुआ उसे, तो हम वी ऑल वर इन 2 माइंड्स कि लोग कैसा एक्सेप्ट करेंगे, इसे अच्छी तरह से करेंगे या फिर यार क्या है ये किचन ड्रामा चाहिए हमें।
तो नहीं, लेकिन लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, कहीं पर भी जाओ लोग पहचानते हैं। इसका मतलब है पिया अलबेला लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिसको भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत ही सिंपल किरदार है, बुआ का किरदार है जो नरेन को अपना दूसरा बेटा मानती है। अभी तो उसका बेटा ही मतलब ना रहा, मतलब मयंक अभी ही इज़ नो मोर, तो मेरे लिए तो नरेन ही सब कुछ है। और बहुत ही काइंड और बहुत ही सिंपल एंड लवेबल, जो कभी नाराज़ ही नहीं हो सकती। जब पूजा पे नाराज़ थी तो खुद को उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर है और वो अपने बेटे के लिए ये सब कर रही थी। तो ऐसा ही कैरेक्टर है जहाँ ऑडियंस मिलते हैं तो बोलते हैं कितनी स्वीट हो, ऐसी बुआ हमें चाहिए। तो यार और क्या चाहिए हमें। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों ही वो स्वीट ही है, ये भी आपने देख लिया होगा। तो इसी तरह इनको भी प्यार करते रहिए और इनके शो को भी ढेर सारा प्यार जो है वो देते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ पूजा नवाथ है, न्यूज़ नेशन, मुंबई। थैंक यू सो मच।